हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ, जो कि पेरेंटल कंपनी है। डॉक्टर अग्रवाल आई केयर जो है उसकी पेरेंटल कंपनी है, और डॉक्टर अग्रवाल आई कंपनी जो है पहले से ही लिस्टेड है। तो जिन जिन लोगों ने डॉक्टर अग्रवाल आई केयर का शेयर ले रखा है तो वो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का, जो कि 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा। सबसे पहले शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, फिर इसकी जीएमपी जानेंगे, मतलब अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, व्हाट्सएप चैनल, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और इंश्योरेंस वगैरह करवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहली चीज, ये शेयर होल्डर कोटा वाला आईपीओ है। जिन जिन लोगों ने भी डॉक्टर अग्रवाल आई केयर, जो इनकी पहले से ही कंपनी लिस्टेड है, उसका अगर शेयर ले रखा है तो शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। आरएचपी फाइलिंग डेट से पहले आरएचपी फाइल हो चुकी है, और इसकी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी बार दे चुका हूँ। डॉक्टर अग्रवाल का आईपीओ आने वाला है, शेयर लेके रख लीजिए। अब जिन लोगों ने लिया तो उनके लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नॉर्मली रिटेल और एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर दीजिएगा। शेयर होल्डर वालों के लिए फायदा है कि एक तो शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करवाएंगे, प्लस या तो रिटेल के अंदर या एचएनआई कैटेगरी के अंदर, दोनों में से एक, किसी में एक में, और एक शेयर होल्डर कैटेगरी, मतलब उनके पास दो चांसेस होंगे। और जो एम्प्लॉयज़ हैं तो वो एम्प्लॉय कैटेगरी में या रिटेल और एचएनआई उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और फायदा है कि एम्प्लॉय ने अगर पहले शेयर ले रखा है डॉक्टर अग्रवाल आई का, तो एम्प्लॉय कैटेगरी प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी और एचएनआई और रिटेल कैटेगरी में किसी में एक में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर। अब जिन लोगों के पास शेयर नहीं है शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए, वो एलिजिबल नहीं है। अब नॉर्मली रिटेल और एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब बात करें इसकी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है पहले 40% के आसपास चल रहा था, फिर डाउन होते 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 अभी 7-7% के आसपास आ गया है। तो लगभग मान के चल सकते हैं भाई 28 से 29 रुपए के बीच में, 28 टू 29 रुपीज़ के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। तो अभी जीएमपी डाउन हुई है। और बाकी अभी इसकी एंकर लिस्ट आएगी, तो एंकर लिस्ट आते ही मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। एक दिन पहले ही आएगी तो डिस्कस कर लेंगे, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी अभी डिमांड कम है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2010 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर इसका नाम है, और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है डॉक्टर अग्रवाल आई केयर, वो पहले से ही लिस्टेड है। ये इसकी पेरेंटल कंपनी है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पेरेंटल क्या है, अभी लिस्ट होने जा रही है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर पेरेंट कंपनी है, डॉक्टर अग्रवाल आई वो उसकी सब्सिडरी कंपनी है। उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी बना के दिए हैं, और इंडिया के अंदर ये लीडिंग कंपनी है, आई केयर स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं। तो ये कंप्लीट आई केयर देती है। आई केयर मतलब आंखों से रिलेटेड जो भी सर्जरीज हैं, चश्मे वगैरह सेल करने हो या कोई भी ऑपरेशन करना हो आंखों का, वो सारा काम ये करती है कंपनी। जैसे कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, लेजर कॉन्ट्रैक्शन है, कॉर्नर है, ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। ये मतलब आंखों से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन सर्जरीज वो ये कंपनी करती है, कंप्लीट सारी चीज़ें करके देती है। तो 76% का रेवेन्यू सर्जरी ट्रीटमेंट से आता है, सर्जरी वगैरह जो होती है आंखों की ऑपरेशन वगैरह उससे आता है। और 24% का रेवेन्यू प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे ऑप्टिकल्स, चश्मे वगैरह सेल करती है, दवाइयाँ सेल करती है, उसके रिलेटेड एसेसरीज सेल करती है, मतलब लेंस वगैरह। और इंडिया के अंदर 25% का मार्केट शेयर है इसके पास। जितने भी आई केयर रिलेटेड जो भी सामान बिकते हैं या सर्जरीज होती है, इसमें 25% का रेवेन्यू मार्केट शेयर इसके पास है। काफ़ी अच्छी बात है, मतलब लीडिंग कंपनी है। टोटल 117 सिटीज़ में फैला हुआ है, 14 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी के अंदर। टोटल इसकी 193 फैसिलिटीज़, मतलब आप कह सकते हैं जो भी क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, 193 है। तो काम बढ़िया है। इसकी सब्सिडरी कंपनी में काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, तो उम्मीद है कि ये भी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। बट इसके फाइनेंशियल सब फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं, जो कि 2022 से 2024 तक दिए गए और 30 सितंबर 2024 मतलब 2 क्वार्टर्स के भी दिए गए हैं। तो एसेट्स देखें तो साल दर साल बढ़े, 1000 करोड़ से 3300 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। 3 गुना जैसी ग्रोथ है एसेट्स के अंदर। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। 713 करोड़ रुपए से 1376 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं, लगभग आप डबल ग्रोथ मान सकते हैं। और अगले 2 क्वार्टर का भी बात करें, 838 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया 2 क्वार्टर के अंदर, काफ़ी अच्छी बात है, मतलब ग्रोथ अच्छी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पहले 14 करोड़ था 2022 के अंदर, फिर 103 करोड़ रुपए हुआ, फिर डाउन होकर 95 करोड़ रुपीज़ हुआ। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है पिछले साल 10% के आसपास थे, अभी 6.9 मतलब लगभग 7% के आसपास है। थोड़े प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल से घटे हैं, ये थोड़ा नेगेटिव है। बाकी ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ये अच्छी बात है। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है,
इसके बाद में रिजर्व्स मतलब पैसा जो बचा हुआ है 1500 करोड़ रुपए के आसपास का, उधारी है 373 करोड़ रुपए की, और बाकी आईपीओ के पैसे से ये मतलब 195 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आएंगे। पीछे कुछ बच जाएगा, बाकी इसके पास रिजर्व्स हैं, अपना एनुअल प्रॉफिट अच्छा है, तो उस हिसाब से अपनी डेट पे करने की कैपेसिटी रखती है, तो ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। तो फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है, आईपीओ के जरिए पैसे भी मतलब पे कर रही है अपना उधारी वगैरह, तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आरओई 9%, आरओसी 14%, बहुत कम है। पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखिए 128 का निकल कर आता है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर, और इसका रेवेन्यू है 2024 के अंदर 1300 करोड़ रुपए के आसपास का। बाकी अदर इसकी कंपनीज के पीयर्स देखें तो वो मतलब इससे बड़ी कंपनीज है रेवेन्यू की जनरेट करने के मामले में, और ये सबसे छोटी कंपनी है। उनका पी 14 से लेकर 113 के बीच में निकल कर आता है, तो सबसे महंगी वैल्यूएशंस ये लेके आ रहे हैं। बाकी देखिए अदर प्लेयर्स जो है स्पेशली आई केयर के अंदर नहीं है, कोई अलग हॉस्पिटल है, किसी का क्या है किसी का क्या है, ये स्पेशली आई केयर के अंदर सबको एक जैसा तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट हॉस्पिटल सेक्टर है उससे कंपेयर किया तो थोड़ी महंगी वैल्यूएशन है। और वैल्यूएशन मुझे महंगी लग ही रही है, क्योंकि ये क्या लिस्टिंग का फायदा उठाना चाहते हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी सब्सिडरी कंपनी तो ऑलरेडी लिस्टेड है, फिर अपनी पेरेंटल कंपनी को लेके आ गए। प्राइस टू बुक वैल्यू 8 का है, और अदर जो कंपनीज है उनका 4 से लेकर 13 के बीच में है, तो प्राइस टू बुक के हिसाब से ठीक है, बाकी पी वाइज महंगी है, ओवरऑल वैल्यूएशन महंगी ही है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 29 से लेकर 31 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 1 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 382 रुपये से लेकर 402 रुपये के बीच में 35 शेयर्स का ये लॉट है, मतलब ये थोड़ा महंगा है। इश्यू साइज है 3027 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू नए शेयर जारी करेगी 300 करोड़ रुपए के, और जिससे 195 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में आएंगे। बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में पैसा काम में आने वाला है। और 2727 करोड़ रुपए का ओएफएस है, मतलब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी ऑलरेडी 37% कम है और कम हो जाएगी, ये मुझे नेगेटिव लगा। रिटेल पोर्शन 35% का, लिस्टिंग डेट है 5 फरवरी को। तो ये है पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, एंजल और ऑप्स्टॉक्स के साथ खुलवा सकते हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह करवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना था, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स जैज या नॉलेज जैज पैरामीटर्स कहते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं जीएमपी अभी कम बता रही है, 7%, 7% ही है, तो बहुत कम है। मिनिमम मेरा क्राइटेरिया रहता है 20% का, तो उससे कम चल रही है। दूसरा है एंकर लिस्ट उम्मीद है कि अच्छी ही आएगी, ठीक है, क्योंकि बड़ा इश्यू साइज है, नाम भी जाना माना है, तो अच्छी एंकर लिस्ट आएगी। तीसरा है भाई वैल्यूएशंस बहुत महंगी है, इसमें तो मैं 0 पॉइंट देना चाहूँगा इसको। फिर चौथा है सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक मिल सकता है, क्योंकि नाम है, रेपुटेशन वगैरह है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मुझे तो रिस्क नज़र आ ही रहा है इस आईपीओ के अंदर। एक तो वैल्यूएशंस, दूसरा जीएमपी, इसमें तो मैं अभी तो 0 पॉइंट ही है, तो अभी रिस्क तो नज़र आ ही रहा है। बाकी देखिए उम्मीद है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिस्टिंग मिलना चाहिए, उम्मीद तो है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका नाम है तो भाई नाम तो बरकरार रह सकता है, कुछ फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। बाकी ये चीज़ के भरोसे पूरे मत रहिएगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। मैं तो सिर्फ एक गैस कर रहा हूँ। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, मतलब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पॉजिटिव में ये है कि इसका शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है, इसकी सब्सिडरी कंपनी डॉक्टर अग्रवाल आई वो पहले से ही लिस्टेड है, अभी ये पेरेंटल कंपनी है। तो ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, क्योंकि अगर डॉक्टर अग्रवाल आई जो शेयर है वो ग्रोथ करेगा तो ऑलरेडी ये तो ग्रोथ करेगा ही, और उसका मार्केट शेयर है आई केयर के अंदर 25% का, मतलब लीडिंग कंपनी है, आई केयर स्पेशलिस्ट है ये कंपनी। बाकी फाइनेंशियली ये कंपनी स्ट्रांग है, मतलब ओवरऑल इसकी प्रेजेंस वगैरह अच्छी है। नेगेटिव्स क्या है कि इसकी तो वैल्यूएशंस महंगी है, दूसरा ओएफएस ज़्यादा है, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी ऑलरेडी कम है, बाद में और कम हो जाएगी। मतलब ये आईपीओ ऐसा लग रहा है कि भाई प्रमोटर्स हैं, लिस्टिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो उन्होंने शेयर लेके रखे थे अब उसका प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मुझे तो यही आईपीओ के अंदर और कोई उद्देश्य लग नहीं रहा आईपीओ का। बाकी उधारी चुका रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल यही है कि भाई लिस्ट करवा रहे हैं और जो भी कुछ फ़ायदा है वो कमाना चाह रहे हैं। उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शेयर अच्छा है, कंपनी की हिस्सेदारी अच्छी है मार्केट के अंदर, इसका मार्केट शेयर वगैरह अच्छा है, तो उस हिसाब से हल्की फुल्की ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी फेस वैल्यू 1 रुपये पर लेके आए हैं, बहुत महंगी वैल्यूएशन है, तो ज़्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बाकी स्मॉल कैप कंपनी है तो हल्की फुल्की ग्रोथ आ सकती है, और मैं मार्केट का ट्रेंड देख के उस हिसाब से अप्लाई करने का सोचूंगा। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी और हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।